इज देयर एनी स्कैम इन नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? कि नेगेटिव चीज़ें ना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। स्टडी पैलेस हब से कांटेक्ट करो, स्टडी पैलेस हब आपका एडमिशन करवा देगी। इज देयर एनी स्कैम इन नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर अनुभव आर्या, और आज हम बात करेंगे नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा लोग यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी किया था, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा उन लोगों को जो लोग अभी तक यूट्यूब पे आपको गुमराह कर रहे थे ये बोल के कि भैया दीदी वगैरह वगैरह, ये चार्ज वो चार्ज, ऐसे चार्ज वैसे चार्ज, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। अभी फिर जैसे ही उन एजेंट्स या वो एजेंट्स जो थे जो एडमिशन नहीं करवा पाए, तो वो अब डिफरेंट यूट्यूबर्स या फिर डिफरेंट लोगों से जो उनके साथ या उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको उनके थ्रू गलत चीज़ें आपको बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि वो उनकी फेल्योर थी और जिसके वजह से अब बच्चों को थोड़ा सिंपैथी गेन करके वो अपना अट्रैक्शन गेन करने के लिए वो आपको गुमराह कर रहे हैं, ये बोल के कि यूनिवर्सिटी में 800,000 फाइल थी, जैसे पिछले साल उड़ाल में हुआ, सेम नॉर्दर्न में कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एजेंट्स, उसमें बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर रहे हैं। भाई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हमने भी कराया एडमिशन, है ना, हमारे भी बच्चे जा रहे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम में 1-2 बच्चे फेल हुए, बाकी अगर डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन ये सब चीज़ें, एक भी बच्चा रिजेक्शन नहीं हुआ। बोलते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट का कोई भी एक फॉर्मेट नहीं था प्रॉपर, तो भाई हमारे बच्चे क्यों हो गए, है ना। तो ये सब बातें बस बोलने वाली बातें होती है। जितने दिनों से आप सुन रहे हो ना हमारे बारे में कि भाई भैया दीदी आपको सजेस्ट कर रहे, तो भैया दीदी आपको सही सजेस्ट कर रहे थे, और भैया दीदी सही जगह ही सजेस्ट करते हैं, तभी जाके हमारे हर बच्चे अभी नॉर्दर्न में सक्सेसफुली एग्ज़ाम कंप्लीट करके एडमिशन लेंगे और उनका सक्सेसफुली रिजल्ट आ गया है, ठीक है। इसमें देखो मेन इशू क्या है, मेन दिक्कत क्या है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग यूनिवर्सिटी, बहुत लोग अभी ऐसे बोल रहे हैं कि आपके लिए अलग यूनिवर्सिटी बचा के रखी थी, ऐसा किया था ऐसा किया था। देखो हुआ क्या कि वहाँ पे नॉर्दर्न में जो भी इशू था, ठीक है, वो इशू होने के बाद जितने भी लोग थे सब एकदम आ जाओ, हम डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, हम डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे। तो जिनको आता ना पता, जिनको ना कुछ पता है ना कुछ है, वो भी आ गए एडमिशन कराने। और आप इन्हीं यूट्यूबर्स के बहकावे में आके आपने किसी भी XYZ पर्सन को कांटेक्ट कर लिया, और कांटेक्ट करने के बाद आप अभी फेल्योर, एग्ज़ाम फेल्योर या जो भी आपके साथ हो रहा है वो हो रहा है। तो इसी वजह से हम जब भी आपको सजेस्ट करते हैं, जब भी हम आपको कुछ बोल रहे हैं, तो हम आपको हमेशा सही सजेस्ट करते हैं। और नॉर्दर्न के लिए तो बिल्कुल ये चीज़ मुझे था, एज पर एक्सपेक्टेड था कि जितने भी अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो डायरेक्ट एडमिशन कराने पहुँच गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, पता नहीं कितनी चीज़ें आ रही थी नॉर्दर्न के लिए कि सब एकदम ओपनली कर रहे थे चीज़ें, ठीक है। तो मैं अभी फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको भैया दीदी सजेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो हो सकता है कुछ बोल के या कुछ समझ के, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, इस वजह से वो आपको सजेस्ट कर रहे थे और बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि स्टडी पैलेस हब से कॉन्टैक्ट करो, स्टडी पैलेस हब आपका एडमिशन करवा देगी। लेकिन आप तो क्या है कि आप लोगों का अभी देखो, ये आप लोगों की भी गलती नहीं है। ये होता क्या है कि ये एक मतलब ये मेंटेलिटी होती है कि नेगेटिव चीज़ें ना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो एकदम खतरनाक, एकदम जो बोलने और काउंसलिंग ना बहुत काउंसलिंग में बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। तो काउंसलिंग ही आपकी वीडियो में ऐसी करते हैं ना, इस तरह से पॉइंट सोच के बोला जाता है ना कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो और आप उनके बहकावे में आ जाते हो, और फिर वो आपको कभी ये वीडियो भेजेंगे, कभी वो वीडियो भेजेंगे, कभी ये देखो रियलिटी, कभी वो देखो रियलिटी। भाई ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये वो होती है जैसे मान के चलो कहीं पे 100 बच्चे का एडमिशन कराया, या आपने किसी भी बच्चे को, आपके अगर फादर या कोई भी बिजनेसमैन हो, कुछ हो, आपने 100 बच्चों के साथ बिजनेस किया या 100 के साथ बिजनेस किया, उसमें 100 कभी भी खुश नहीं होगा। उसमें ये लोग क्या टारगेट करते हैं, है कुछ छोटे एजेंट्स या दूसरे मेंटेलिटी के एजेंट्स, वो क्या करते हैं, उन बच्चों को टारगेट करके उन बच्चों से उन बच्चों को जनरलाइज करके आपको गुमराह करते हैं और बताते हैं कि देखो ये बच्चा इसके बारे में क्या रिव्यू दे रहा है, ये बच्चा ऐसा बोल रहा है, वो बच्चा वैसा बोल रहा है। भाई नहीं, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको अगर एक्चुअल रियलिटी जानना है ना, तो आप समारा के स्टूडेंट्स से बात करो। आपको जब समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करोगे तो आपको 99% बच्चे सही बोलेंगे। 1% की तो गारंटी कहीं भी नहीं होती है। अब वो बच्चे होते हैं, देखो 100% को तो कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बोलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा, बोला उस यूनिवर्सिटी को अवॉइड करो जहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है। एक बात बताओ, आप इंडिया में हो, आप यहाँ नहीं कि इंडिया में आप कोटा जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो कि कुछ भी हुआ पेरेंट्स आ गए तुरंत। फर्स्ट ईयर में ना तो आपको रशियन आती है ना कुछ आता है, आप कैसे मैनेज करोगे खुद को? आप कहाँ जाओगे ग्रोसरी खरीदने, क्या करोगे, कैसे करोगे? नो डाउट हमारी कंसल्टेंसी जो है हर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक मतलब कि
जैसे कोई स्टूडेंट है, उस पर हम लोग एक सीनियर स्टूडेंट हम अपॉइंट करते हैं जो हेल्प करता है, लेकिन वो भी आपको कब तक करेगा? हर छोटी छोटी ग्रोसरीज के लिए तो करेगा नहीं। ये तो बाकी कॉलेज में होता भी नहीं है, लेकिन हम हमारे कॉलेज में करवाते हैं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? तो भाई ये मैस नहीं है, ये नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, वहाँ कर रहे हो। भाई जो आप चार्जेस पे कर रहे हो ना, उसकी आपको सर्विस मिलती है, ठीक है? और ये गारंटीड चीज़ें होती है। ऐसे नहीं कि बोल दिया कुछ भी, या हाँ हवा हवाई में कुछ भी दिखा दिया, एकदम एडिट वेडिट करके खतरनाक वीडियो बना दिया, और उसके बाद वही है यार, एडिट वेडिट जो दिखता है वही चीज़ें थोड़ा समझ में आता है, जो बार बार दिखे तो वही चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को समझें, सोचें और सोच समझ के डिसीजन ले। ये वीडियो कोई प्रमोशनल या कुछ नहीं था, जस्ट एक अवेयरनेस वीडियो था, जो कि मैंने देखा है कि जो स्पेसिफिकली हमें लोग टारगेट करते हैं और टारगेट करके चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो आप उन सब लोगों से गुमराह ना होए। और थैंक यू, जो लोग ने ऑलरेडी हम पे ट्रस्ट किया, वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हो। हमारे नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में करेंटली मोर देन 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और इस साल भी बच्चे हमारे जा रहे हैं। सो थैंक यू। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सर।